ASML एंड TSMC ऐसी दो कंपनीज हैं जिनके लिए यूएस और चाइना आपस में लड़ सकते हैं। यूएस एंड चाइना आपस में गहरे दोस्त बन सकते हैं। ये ऐसी दो कंपनीज हैं जिनके लिए दो कंट्रीज आपस में वर्ल्ड वॉर 3 भी स्टार्ट कर सकती हैं। Entire world stock market at present is in hands of these two company. अगर 3 नैनोमीटर चिप्स एग्जिस्ट नहीं करते तो एनवीडिया इतनी बड़ी कंपनी बनती ही नहीं। 3 नैनोमीटर ही वर्ल्ड का फ्यूचर है, लेकिन इस 3 नैनोमीटर को बनाने के लिए पूरी दुनिया में एक ही कंपनी के पास एक ही मशीन है। आई बेट आपने ये दो कंपनी के बारे में कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आज 2025 में ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपनीज बन चुकी हैं। ये वो दो कंपनीज हैं जिनके लिए यूएस और चाइना आपस में वॉर भी कर सकते हैं। In my opinion, world is focusing on the wrong thing and we are in the biggest bubble ever. Nvidia का $5 ट्रिलियन का वैल्यूएशन, Google, Apple, Microsoft के मल्टीपल $1 ट्रिलियन ऑफ वैल्यूएशंस, ये सारा ओवर हाइप्ड वैल्यूएशन ड्राइव हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। मैग्निफिसेंट 7 यानी मैग 7, जिसमें Apple, Amazon, Nvidia, Microsoft, Google, Tesla and Meta। मैग 7 आज S&P 500 के टोटल वेट का 30% कंट्रीब्यूशन करता है। ये हिस्टोरिकली हाई है। मैग 7 को S&P 500 से निकालकर S&P 493 कंपनीज के रिटर्न को ट्रैक किया जाए तो इनकी रिटर्न कई सालों के इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते। दुनिया की हर स्टॉक मार्केट की रैली और बुल रन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 7 कंपनीज से ड्राइव हो रही है, लेकिन इन 7 कंपनीज की ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों से ड्राइव हो रही है। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड, और दूसरा एआई में लगने वाले एडवांस चिप्स। देखो, एआई डिमांड जनरेट करने के लिए ये सारी मैग 7 की कंपनीज आपस में एक दूसरे के साथ $1 बिलियन के डील्स कर रही हैं, जो मेरे हिसाब से एक साइक्लिकल डील करने का तरीका है जिससे आप आर्टिफिशियल डिमांड दिखाते हो। लेकिन व्हाट अबाउट चिप्स? इफ यू थिंक एनवीडिया मेक्स चिप्स, then you're wrong, my friend. Nvidia does not make artificial intelligence chips. Here's why you, me, entire world is focusing on the wrong thing. Entire world stock market at present is in hands of these two companies, TSMC and ASML. दो भाई, दोनों ही तबाही। ASML चिप्स बनाने वाली मशीन देती है और TSMC इन मशीन को यूज करके चिप्स बनाती है। आई बेट आपने इन दो कंपनीज के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन इस वक्त 2025 में पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट, इंडिया का, चाइना का, यूएस, हर स्टॉक मार्केट की कमान इन दो कंपनीज के पास ही है। ASML एंड TSMC ऐसी दो कंपनीज हैं जिनके लिए यूएस और चाइना आपस में लड़ सकते हैं। यूएस एंड चाइना आपस में गहरे दोस्त बन सकते हैं। ये ऐसी दो कंपनी है जिनके लिए दो कंट्रीज आपस में वर्ल्ड वॉर 3 भी स्टार्ट कर सकती हैं। एक ऐसा हिडन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे चाइना छीनना चाहता है ताइवान को कब्जा करके, और यूएस कॉपी करना चाहता है, लेकिन दोनों ही नहीं कर पा रहे हैं। जिसके पास पहले ये इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, वो कंट्री अगले 50-100 साल के लिए सुपर पावर बनी रह जाएगी। आज ASML एंड TSMC की वैल्यूएशन भले ही ये मैग 7 से कम हो, लेकिन लेवरेज और पावर में ये दो कंपनीज दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कंपनीज बनी हुई है इस वक्त। देखो, सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग इज नॉट जस्ट सिंपल असेंबली। इन चिप्स को बनाने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट से इन सिलिकॉन वेफर्स पे पैटर्न ड्रॉ करना होता है कई हजारों बार, तब जाके एक छोटा सा चिप बनता है। दुनिया की सारी हाई परफॉर्मेंस डिवाइस जैसे आपका आईफोन, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, इन सब में अब 3 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर या 7 नैनोमीटर के चिप्स लगते हैं। वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स 3 नैनोमीटर सिलिकॉन चिप्स, क्योंकि ये सेम बिजली में 30% ज्यादा एफिशिएंसी देता है, 20% ज्यादा स्पीड देता है। अगर 3 नैनोमीटर चिप्स एग्जिस्ट नहीं करते तो एनवीडिया इतनी बड़ी कंपनी बनती ही नहीं। चैट जीपीटी, जेमिनी और तमाम एआई टूल्स भी आपको फ्री में नहीं मिलते, क्योंकि पावर ही इतना ज्यादा लगता है 5 नैनोमीटर और 7 नैनोमीटर में, ये कंपनी अफोर्ड ही नहीं कर पाती। 3 नैनोमीटर ही वर्ल्ड का फ्यूचर है, लेकिन इस 3 नैनोमीटर को बनाने के लिए पूरी दुनिया में एक ही कंपनी के पास एक ही मशीन है, और वो मशीन है ASML की EUV, एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी सिस्टम। ये मशीन $200 मिलियन से स्टार्ट होती है, यानी 1800 करोड़ से इसकी स्टार्टिंग प्राइस है, और इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए 3 बोइंग 747 की प्लेन लगती है। Indeed, the machine is so big you can't ship them at once, so we break them into parts. चलो जल्दी से ये समझ लेते हैं कि माइक्रो चिप्स बनाया कैसे जाता है। देखो, 3 नैनोमीटर चिप्स बनाने के लिए सिलिकॉन वेफर्स पर एक्सट्रीम लो वेवलेंथ के लाइट से पैटर्न डेवलप करने होते हैं। वेवलेंथ जैसे 13 और 14 नैनोमीटर जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। ASML की EUV मशीन 10 के 50,000 ड्रॉपलेट्स को एक वैक्यूम चेंबर में ड्रॉप करती है, जिससे कार्बन के 2 लेजर बीम छोड़ते हैं। जैसे ही लेजर बीम इन ड्रॉपलेट्स को हिट करते हैं, ये ड्रॉपलेट प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनका टेम्परेचर सन के सरफेस से भी 40 गुना ज्यादा हो जाता है। इस प्लाज्मा से जो लाइट निकलती है उसकी वेवलेंथ 13.5 नैनोमीटर होती है, जो दूसरे एंड पर रखी हुई सिलिकॉन वेफर पर
ट्रांजिस्टर्स के पैटर्न ड्रॉ कर देती है। ये प्रोसेस कई हजार बार तक रिपीट किया जाता है, तब जाकर एक माइक्रोचिप डेवलप हो पाती है। देखो, ASML की ग्लोबल मोनोपोली इसलिए है क्योंकि पहले आप ये मशीन नहीं बना सकते, क्योंकि ये मशीन बनाने के लिए जिन पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है, मेजॉरिटी पार्ट्स यूएसए से सोर्स्ड हैं एंड यूएस ने इन पार्ट्स पे तगड़े सैंक्शन लगा रखे हैं। तो आप, मैं या फिर दुनिया की कोई भी कंट्री इस मशीन को असेंबल नहीं कर सकती। दूसरा, जो ASML ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की, जैसे ये प्लाज्मा लाइट बनाने की, ये दुनिया में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इनकी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, जिसके वजह से आज ASML इज द ओनली कंपनी इन द इंटायर वर्ल्ड जो ये 3 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर और 7 नैनोमीटर के चिप्स बनाने वाली मशीन बनाती है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई ASML हैज एन एक्सट्रीम मोनोपोली, सिंगल कंपनी, सिंगल मशीन इन द एंटायर वर्ल्ड। जाहिर सी बात है, अगर ASML इतनी इंपॉर्टेंट कंपनी है तो पूरी दुनिया के लीडर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे और जियोपॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा होगा। यस, यू गॉट दैट राइट। ASML नेदरलैंड्स की पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, जिस पर यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने तरह तरह के दबाव और प्रेशर डालकर ये सुनिश्चित कर लिया कि ये कंपनी इस मशीन को चाइना में कभी नहीं बेचेगी किसी भी राउट के थ्रू। इनफैक्ट ASML के टॉप लीडर्स ने यूएस गवर्नमेंट और यूरोपियन गवर्नमेंट को ये अश्योरेंस दिया है कि उन्होंने इस मशीन में किल स्विच बना रखा है। अगर कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ, अगर चाइना ने जबरदस्ती ताइवान को अक्वायर करने की कोशिश करी, जिसके अंदर TSMC, जिसके बारे में मैं वीडियो में बात करने वाला हूं, इसको अक्वायर करने की कोशिश करी, तो ये ASML अपने किल स्विच को रिमोटली ऑपरेट करेगा और ये मशीन बंद हो जाएगी। जैसे ये मशीन बंद हुई, TSMC सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं बना पाएगा और पूरे दुनिया की चिप मेकिंग एकदम से हॉल्ट पे आ जाएगी। और नए चिप्स के बिना न नया आईफोन बन पाएगा, न स्मार्ट वॉच बनेगी, न मैकबुक बनेगा, न कोई सैमसंग डिवाइसेस बनेंगे, ना ही टेस्ला बनेगी, ना ही कोई एडवांस डिवाइसेस बनेंगे। द इंटायर टेक वर्ल्ड विल कम टू एन हॉल्ट। अब बात करते हैं उस कंपनी की जो पूरे वर्ल्ड को चिप्स की सप्लाई देती है, TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये देखो, ASML ने चिप्स बनाने वाली मशीन तो बेच दी, लेकिन चिप्स बनाना कोई आसान काम नहीं है। इनफैक्ट ये ASML की EUV लिथोग्राफी मशीन इंडिया और US के पास भी है, लेकिन हम चिप्स तो नहीं बना रहे हैं। बाय द वे, TSMC इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन व्हाई चाइना वांट्स टू अक्वायर ताइवान एंड व्हाई US इज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन ताइवान चाइनाज पॉलिटिक्स। चाइना ताइवान को एनेक्स करके कंट्रोल इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो TSMC कंट्रोल करना चाहता है, और जैसे ही TSMC चाइना के कंट्रोल में आएगा, दुनिया की सारी बड़ी टेक कंपनी, स्पेसिफिकली US की गूगल, एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और टेस्ला, ये सब चाइना के कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि TSMC इज द ओनली कंपनी इन द एंटायर वर्ल्ड जो ये 357 नैनोमीटर चिप्स बनाती है। लेकिन यूएस ऐसा होने नहीं देगा और इसीलिए यूएस ने एक चिप्स एक्ट पास किया जिसमें $50 बिलियन से भी ज्यादा का इंसेंटिव्स दिया गया है TSMC को ताइवान छोड़कर यूएस के एरिजोना स्टेट में आकर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने का। यूएस ये चाहता है कि बिफोर चाइना कैप्चर्स ताइवान एंड कंट्रोल्स TSMC, वो TSMC की टेक्नोलॉजी, उनका R&D सब कुछ लेकर यूएस में स्टैब्लिश कर ले, सो दैट वो चाइना को अपनी कंपनीज की कंट्रोल देने से बच पाए। इनफैक्ट यूएस ताइवान को डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट देता है ताकि अगर कभी चाइना ने अटैक किया तो ताइवान खुद को डिफेंड कर पाए। अनफॉर्चुनेटली यूएस ने TSMC के सेटअप में $50 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट तो कर दिए, लेकिन अभी डेडलाइन शिफ्ट होती जा रही है। पहले 2024 तक ये फैक्ट्री स्टार्ट होने का टाइम था, अब ये 2026 तक जा चुका है। तो क्या रीजन है कि यूएस आज भी 357 नैनोमीटर चिप्स नहीं बना पा रहा है? देखो, जब आप सिलिकॉन चिप्स मैन्युफैक्चरिंग सेटअप स्टार्ट करते हो, आपकी यील्ड ही आपकी सबसे बड़ी एफिशिएंसी का पैरामीटर होता है। जनरली ये 10% होता है, यानी अगर आपने 100 चिप्स बनाए तो सिर्फ और सिर्फ 10 ही चिप्स हैं जो काम करती हैं। लेकिन TSMC ने पिछले 30 साल में निरंतर R&D एफर्ट्स लगाकर ये यील्ड एफिशिएंसी पैरामीटर को 90% तक पहुंचा दिया है। इंटेल एंड सैमसंग भले ही अपने चिप्स डिजाइन करते हो, लेकिन दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज, स्पेसिफिकली ये मैग 7, एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ये सारे अपने चिप्स TSMC से ही बनवाते हैं और डिजाइन भी करते हैं। इनफैक्ट TSMC के पास इस वक्त इन सारी बड़ी कंपनीज के अगले 5 साल के प्रोजेक्ट का पाइपलाइन भी है। चाहे तो ये प्रोजेक्ट लीक करके पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट में उथल-पुथल मचा सकती है, लेकिन TSMC मेंटेन्स एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स इट्स बिजनेस पार्टनर्स। ये 357 नैनोमीटर के चिप्स बनाने में जबरदस्त तरीके का पैसा और दिमाग भी लगता है। इनफैक्ट एक सेटअप क्रिएट करने में $30 से $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आती है और TSMC हर साल ऐसे 3 से 5 सेटअप नए क्रिएट करता जा रहा है, क्योंकि TSMC is the only company in the entire world that can make these chips
in 2025 and I'm sure अगले 10, 20, 30, 40 साल तक TSMC will be the only company in the entire world who will continue to make these chips. That's why they are investing billions and billions of dollars every year to expand their manufacturing facility. लेकिन TSMC की biggest strength उनकी manufacturing facility या फिर capital नहीं है. उनकी biggest strength उनकी R&D capability, उनके engineers और इन सब की work ethics है. You wouldn't believe जब TSMC के engineers US गए तो कुछ हफ्तों में ही वापस आ गए क्योंकि उन्होंने बोला कि यार US वालों को काम ही नहीं करना है, उनको वेकेशन चाहिए, उनको ब्रेक चाहिए, कोई भी 12 घंटे की शिफ्ट में काम नहीं करना चाहता. लेकिन TSMC के engineers are highly workaholic. TSMC का DNA ही अलग है, इसीलिए US इसको कॉपी नहीं कर पा रहा है. TSMC की सक्सेस एक्चुअली मिलिट्री लाइक डिसिप्लिन पर बेस्ड है. 12 घंटे की शिफ्ट, ऑन कॉल इमरजेंसीज और जीरो टॉलरेंस फॉर एरर. और ये प्रोसेस की नॉलेज TSMC ने पिछले 30 से 50 सालों में इकट्ठा की है. फ्री में तो यूएस को देगा नहीं. दैट इज वाई इट्स बिकमिंग इंक्रीजिंगली हार्ड फॉर यूएस टू कॉपी TSMC एंड स्टार्ट देयर ओन चिप्स मैन्युफैक्चरिंग इन USA. वो कहते हैं ना कि आप ASML से मशीन तो खरीद सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना सकते हो, लेकिन वो पैशन, वो वर्क एथिक, वो मेहनत और वो ओवरऑल प्रोसेस वो कैसे बिल्ड करोगे? वो TSMC के पास है, वो दुनिया के किसी भी कंपनी और किसी भी कंट्री के पास नहीं एग्जिस्ट करता है. अब बात करते हैं इंडिया की. हम भले ही कहते रहे कि हमें विश्व गुरु बनना है, लेकिन आज US, चाइना, ताइवान 357 नैनोमीटर के चिप्स बनाने की कगार पे खड़ा है. वहीं इंडिया आज 65 और 75 नैनोमीटर चिप्स ही बना पा रहा है. ये चिप्स आपके रिमोट, टीवी, AC, वॉशिंग मशीन, इन्हीं बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किए जाते हैं. इंडिया में वर्ल्ड क्लास चिप डिजाइनिंग टैलेंट अवेलेबल है. देयर इज नो टू वे अबाउट इट. इनफैक्ट इंडिया ने ASML की वो $200 मिलियन वाली मशीन भी खरीद ली है. लेकिन मशीन और टैलेंट हो जाने से चिप्स नहीं बनते हैं. उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी की बहुत जरूरत है. इनफैक्ट 3 नैनोमीटर चिप्स बनाने के लिए अल्ट्रा प्योर वाटर की 24/7 सप्लाई चाहिए, वाइब्रेशन और डस्ट फ्री एनवायरनमेंट चाहिए और एक ऐसा वेंडर इकोसिस्टम जिसके पास स्पेशल केमिकल, स्पेशल गैसेस, ये सबका नेटवर्क चाहिए. ये जनरेशनल मैराथन है. इंडिया को इस सेटअप तक पहुंचने में लगभग 20 से 30 साल लग जाएंगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मशीन और टैलेंट से नहीं होगा. हर पार्ट्स के लिए वेंडर और सप्लायर भी लगेगा जो इंडिया में आज एग्जिस्ट करता ही नहीं है. तो इंडिया का 357 नैनोमीटर का सपना अभी 20 से 30 साल दूर है. भले ही आपके पॉलिटिकल लीडर्स आपको कुछ भी कहते रहे अपने भाषण में. इंडिया इज 20, 30, 40 years away from building their own 357 nanometer chips and it will require hundreds of billions of dollars of investment जो इंडिया कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि हम R&D में इन्वेस्ट नहीं करते हैं. और ये TSMC के इंजीनियर्स और उनकी R&D कैपेबिलिटीज के बिना इम्पॉसिबल है जो इस वक्त हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती है. TSMC के चेयरमैन मार्क लियू ने एक स्पीच में खुद बोला है कि आप TSMC को फोर्सफुली कंट्रोल नहीं कर सकते हो. जैसे ही ताइवान पे इन्वेजन हुआ तो ये फैक्ट्री नॉन ऑपरेबल हो जाएगी और पूरे वर्ल्ड की टेक जायंट की सप्लाई रुक जाएगी. चाइना का प्लान TSMC को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, चाइना का प्लान TSMC को कंट्रोल करना है और US ये कभी होने नहीं देगा. तो फिर US और चाइना कॉन्स्टेंटली एक टसल में भिड़े रहते हैं और इसका मेन रीजन है ताइवान में बैठी ये कंपनी TSMC. तो जब तक US अपना 357 नैनोमीटर चिप्स नहीं बना लेता तो तब तक पूरी दुनिया और सारी टेक कंपनीज एक इस छोटे से आइलैंड ताइवान और ASML कंपनीज की पॉलिटिक्स पर डिपेंड करती रहेगी. माय क्वेश्चन टू यू इज द वर्ल्ड्स डिपेंडेंस ऑन द डिप्लॉय ऑफ दीज टू कंपनीज द बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक फेलियर ऑफ द एंटायर नेशन? आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताना.